जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अगस्त का मेष राशि का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी धन की, उनकी स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अगस्त के महीने में मित्रों 4 ग्रहों का गोचर भी होने वाला है, यानी कि अगस्त के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी ही राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को। बुध देव 5 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल देव 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर यानी अपनी शत्रु राशि के अंदर गोचर करेंगे। इसका क्या प्रभाव मेष राशि पे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी कौन होते हैं, मंगल, और मंगल ही 2 अगस्त को शत्रु राशि में चले जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो चौथा गोचर होगा शुक्र का। शुक्र 1 अगस्त को कन्या राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगस्त का राशिफल शुरू करने से पहले ये मंथली राशिफल की कुंडली है। यदि आपकी जन्म राशि मेष है तो आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। अगर आपका बोलता नाम एरीज साइन मेष से बनता है तो भी आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। मंथली राशि फल के बारे में तो ये आपके सामने कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में, अगस्त में हेल्थ कैसी रहेगी देखिएगा। हेल्थ के स्वामी मंगल जो हैं, एक तो लग्नेश हैं और एक अष्टमेश हैं। यानी लग्नेश मतलब ये जो है शरीर का स्वामी, और अष्टम हानि के स्वामी, दोनों भाव के जो स्वामी हैं मंगल है। और मंगल अभी कहाँ बैठे हैं, अभी आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर मंगल बैठे हैं। हालांकि ये चेंज हो जाएंगे 2 अगस्त को ही मंगल और बुध तृतीय भाव में बैठ जाएंगे। अब जो तृतीय भाव में बुध की राशि में ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ में ईएनटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। आपको एलर्जी से संबंधित आधा महीना परेशान कर सकते हैं, यानी क्योंकि मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं, तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह इतना परेशान नहीं करते। तो यहाँ पर आपका आधा महीना थोड़ा आपका परेशानी वाला हेल्थ में निकलेगा और आधा महीना आपका ठीक निकलेगा। यानी 1 से लेकर 15 अगस्त तक आपको ईएनटी की प्रॉब्लम, आपको एलर्जी की समस्या तृतीय भाव में मंगल के कारण होती हुई नजर आएगी। किसी से वाद विवाद आपके होते हुए नजर आएंगे। 1 से लेकर 15 अगस्त तक क्योंकि मंगल और बुध की युति है तो लंबी दूरी की यात्रा में कुछ नुकसान, कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी ट्रैवल इन जर्नी ये तृतीय भाव में मंगल और बुध की युति के कारण 1 से 15 तारीख तक आपको अवॉइड करके रखनी है। हाँ, 16 तारीख से 31 अगस्त वेल एंड गुड है, जहाँ जाए हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपका 15 अगस्त तक ज़्यादा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी धन की स्थिति की अगस्त के महीने में। तो धन के स्वामी कौन है देखिएगा, धन के स्वामी शुक्र है। शुक्र 6ठे भाव में और कन्या राशि यानी नीच राशि में बैठे हुए हैं और 1 अगस्त को ये नीच राशि में आ गए हैं। वैसे शुक्र एक मात्र ग्रह है, शुक्र और बुध, खासकर मैं शुक्र को कहूँगा। शुक्र 6ठे भाव के अंदर, शुक्र आपके अष्टम भाव के अंदर, शुक्र आपके 12वें भाव के अंदर भी बहुत बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो धन का फ्लो तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन लेट आपको धन मिलेगा, याद रखिएगा। यानी कि धन प्राप्त होने की खुशी नहीं हो पाएगी। यानी अगस्त के महीने के अंदर 6ठे भाव में शुक्र है। जो आपने डील की है, जहाँ से आपके पास धन आना, उस डेट को ना आकर उससे 10 दिन बाद आ जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या काफ़ी लड़ झगड़ के, काफ़ी बोल कर, काफ़ी मशक्क़त करके आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी थोड़ा आपको उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई धन का लाभ अगर हम देखा जाए तो धन का लाभ आपको होगा। कोई पुरानी डील आपकी 15 अगस्त और 31 अगस्त के बीच में बन सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो शुक्र 6ठे भाव के अंदर बैठा है तो अधिकतर ये क्या करेगा, ये थोड़ा बीमारियों पे आपका धन खर्च करवा सकता है थोड़ा, क्योंकि 6ठा भाव रोग भाव भी होता है। तो ये थोड़ा परिवार में हेल्थ इशू या आपके खुद के हेल्थ इशू या कुछ टेस्टों पे धन खर्च करवा सकता है। अन्यथा अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति मध्यम है। 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक तो भाई जो धन है वो आते आते रुक जाएगा। धन की जो डीलें हैं वो कैंसिल होती हुई आगे और चली जाएगी। हाँ, उसके बाद 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में प्रयास करने के बाद आपको धन मिलेगा। यानी धन की स्थिति शुक्र हालांकि कन्या राशि नीच राशि के बैठे हैं तो भगाएंगे दौड़ाएंगे, तो धन के लिए तो इजी मनी नहीं मिलेगी। अगस्त के अंदर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। धन की स्थिति आपकी 15 तारीख के बाद ठीक है। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव की। तो परिवार भाव बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु दोनों ही एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। और सूर्य कहाँ के स्वामी हैं, सूर्य पंचम भाव के स्वामी भी हैं।
पंचम के स्वामी चतुर्थ में बैठे हैं। और बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? बृहस्पति एक तो नवम भाव यात्रा का भाव होता है, नवम भाव तीर्थ यात्रा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है, और साथ ही साथ देखिएगा 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव होता है। और इन दोनों के स्वामी कहाँ चले गए? फोर्थ में। यानी फोर्थ में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो चतुर्थ भाव का पंचम भाव का कॉम्बिनेशन है, युति बन रही है, नवम भाव का लिंक है, और साथ ही साथ किसका लिंक है? उसके साथ में 12वें भाव का लिंक है, और साथ ही साथ सूर्य और गुरु की दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे, यानी कर्म क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में जो सदस्य हैं, चाहे आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उनका करियर में अगस्त में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। संतान का विद्या में कुछ ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी खरीदने या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम आपका होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 12वां भाव भी इसमें लिंक आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार में किसी का विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो विदेश यात्रा, विदेश जाना, विदेश से आना, यानी कि कहीं ना कहीं विदेश से आना जाने का योग भी अगस्त के महीने में बनता हुआ नजर आएगा परिवार के अंदर। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा। तो पारिवारिक भाव आपका अगस्त के महीने में बहुत अच्छा ही रहने वाला है, आपके लिए भी अच्छा है और आपके फैमिली मेंबर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं संतान हो चाहे विद्यार्थी हो, तो भाई यहाँ पर एक तो पंचम भाव के अंदर केतु बैठे हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ और पंचम की वैसे भी योग होना राजयोग कहलाता है। केंद्र और त्रिकोण जब मिल जाते हैं तो राजयोग होता है। लेकिन केपी सिस्टम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पंचम भाव के व्यय भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, तो कुछ अच्छा भी करेंगे कुछ बुरा भी करेंगे। यानी अगस्त में विद्यार्थी हो चाहे संतान हो चाहे छोटी बड़ी संतान हो, पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ से आप परेशान रहेंगे। पेट की समस्या आपको रहेगी, ENT की समस्या रह सकती है, वाहन से चोट लग सकती है, वाहन पे खर्चा हो सकता है, या आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं 12वां। और सूर्य क्या है? आपके पंचम भाव से चतुर्थ भाव में यानी 12वें स्थान में बैठे हैं, तो खर्चा तो होगा। लेकिन अच्छा क्या होगा? अच्छा ये होगा कि विद्या में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। पहला चीज़, कोई सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी कोई डॉक्यूमेंट जो सरकारी इशू था या सरकारी कोई रुका हुआ काम था वो बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है। माता पिता से कोई इच्छा आपकी पूर्ति हो सकती है, उसके योग भी आपके नज़र आ रहे हैं। मित्रों में कलीग में वाद विवाद था वो भी आपका सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी विद्यार्थियों के लिए, आपकी छोटी बड़ी संतान के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब विद्या के लिए अच्छा है और चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन खर्चा भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की विद्यार्थियों के बारे में और संतान के बारे में। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आपके सामने मैं करता हूँ। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है देखिएगा, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं करियर के बारे में। तो करियर जो छठा भाव होता है ये कंपटीशन का भाव होता है मित्रों, जहां पर शुक्र बैठे हैं, और ये करियर का भाव होता है। तो करियर के भाव के स्वामी, करियर में कौन बैठे हैं? करियर में अभी शुक्र बैठे हैं, और इस भाव के जो स्वामी हैं वो 5 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में बुध शत्रु राशि में चले जाएंगे। बुध और चंद्रमा की शत्रुता है, जगत जहान मतलब जगत जानता है कि बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, दोनों में बहुत शत्रुता है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि में 5 अगस्त के बाद बुध जाने वाले हैं। और बुध देव कहाँ के? एक तो छठे भाव के स्वामी हैं और बुध देव एक तृतीय भाव के स्वामी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपकी कोई डील तो बनती हुई नजर आ रही है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन आपका एक तो स्थान परिवर्तन या अनवांटेड आपको वर्क दिया जा सकता है। और बुध क्योंकि पूरा महीना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे और 5 तारीख के बाद बुध कर्क राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कलीग से वाद विवाद आपके होते हुए नजर आ रहे हैं और अनवांटेड आपको वर्क मिलेगा। बहुत सारा आपके साथ में राजनीति होती हुई नजर आएगी। यानी कि अगस्त के महीने में 6 अगस्त से जैसे ही बुध कर्क राशि में जाएंगे थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि अगस्त ही ऐसा महीना है जिसमें कुछ ना कुछ आपकी पेंडिंग जो आपने ऑफिस में इच्छाएं रखी थी उसमें तो कुछ पूरी होगी।
लेकिन अगस्त के महीने में नई कुछ प्रॉब्लम भी आपके सामने आती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के अगस्त का महीना सेल के लिए अच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है, लेकिन नए चैलेंजेस आपके सामने अगस्त में आएंगे, याद रखिएगा, और बहस भी होगी। तो मिला जुला सा अगस्त का महीना 1 तारीख से 31 अगस्त आपका रहने वाला है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन का भाव कौन सा है? आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं? आपके छठे भाव में, और ये दाम्पत्य जीवन का 12वां भाव भी है। छठा भाव यानी इसका 12वां भाव है, सप्तम का 12वां भाव है। तो सप्तम का जो 12वें भाव में कोई ग्रह ट्रांजिट कर जाए तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करूं, विचारों में पूरे अगस्त के महीने में जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, आप दोनों के मतभेद बहुत ज़्यादा रहेंगे। हालांकि आप शादी विवाह पार्टी में जाएंगे, प्रेमी प्रेमिका किसी फंक्शन में भी साथ में जाते रहेंगे, लेकिन आपके विचार नहीं बन पाएंगे अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में विचारों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगी और आपस में वाद विवाद आप करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र आपके 12वें आ गया, यानी रिलेशन के बिल्कुल एंटी शुक्र आ गए हैं। इसी तरह से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो या तो करियर से परेशान रहेगा, शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र 12वें, या तो रिलेशन से परेशान रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो बीमार रहेगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में बैठ गए हैं और 7वें भाव का ये क्या एंटी स्थान है, और साथ ही साथ ये रोग भाव है। तो आपका पार्टनर या तो पूरा अगस्त के महीने में बीमार रहेगा या फिर करियर से परेशान रहने वाला है। हालांकि आपस में आपकी बन रही है पति पत्नी की, तो कहीं ना कहीं चाहे प्रेमी प्रेमिका हो उनमें तो आपस में नहीं बनेगी अगस्त में, और जो पति पत्नी है उनमें से जो भी पार्टनर या तो करियर या फिर हेल्थ से परेशान रहेगा। तो परेशान तो शुक्र के कारण आप लोग रहने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं आपके उन लोगों के बारे में जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं। तो अपने काम के स्वामी कौन है? देखिएगा शनि है। शनि कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। अभी वक्री हो गए हैं और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं। चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। तो 1 तारीख से लेकर और 15 अगस्त तक आपको काफ़ी नुकसान होगा व्यापारियों को। मशीन कभी खराब, कभी लेबर से दिक्कत, कभी ऑर्डर फंस जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम कारखाने में, व्यापार स्थल में हो जाएंगी। तो 15 तारीख तक शनि वक्री और शनि चंद्रमा का जो दरिद्र दोष है वो पैसे टिकने नहीं देगा। 15 तारीख तक आपको नुकसान सहना पड़ेगा, याद रखिएगा। हाँ, 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अगस्त तक थोड़ा ये जो दरिद्र दोष है वो टूट जाएगा। उसके बाद आपको अच्छा धन का लाभ मिलेगा। जो अचानक फैक्ट्री या अपने काम में जो नुकसान हो रहा है, लेबर के कारण कहे या मशीनरी खराब हो गई उसके कारण कहे, या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया उसके कारण कहे, जो भी आपके प्रॉब्लम रही और वो चीज़ें होना बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको भी 1 से 15 तक परेशान करेगा ये युति दरिद्र दोष। उसके बाद ठीक है। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपका कैसा लगा? मेरा मंथली राशिफल अगर आपका लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर भी करें कि इस तरह से मंथली राशिफल होता है। तुक्केबाजी नहीं है, ये कैलकुलेशन है, आप जरूर देखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।